हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये टेंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल भी है, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। अगर गाइस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता लगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने नोटिस करना है कि इस टेंस के कितने कार्य हैं। तो इसके मुख्य 4 कार्य हैं, जिसमें पहला है ऐसा कार्य जो वर्तमान में चल रहा हो। दूसरा, ऐसा कार्य जो निकट भविष्य में होगा। तीसरा जो है ऐसा कार्य जो बार बार होता हो। चौथा कार्य यह है ऐसा कार्य जो वर्तमान में जारी हो सकता है वो नहीं भी हो। तो इसके ये मुख्य 4 कार्य हैं। अब आपने इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या हिंट होता है, जिससे हम जान सकें कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पहली पहचान तो है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूँ आते हैं। दूसरा हिंट है गा, गे, गी अथवा रहा है, रहे हैं, रही है और रहा हूँ। ये स्पेशली फ्यूचर टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। हिंदी वाक्यों के अंत में तीसरा हिंट जो है वह है रहता है, रहते हैं, रहती है। और चौथा हिंट है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ। तो ये कार्य के हिसाब से मैंने यहाँ पर हिंट दिए हैं। अब इस टेंस की रचना यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सकारात्मक की स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में है प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम लेना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, और प्लूरल है यानी बहुवचन है तो आर, और आई सब्जेक्ट आया है तो एम लेना है। बाकी सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस टेंस की नेगेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, एक वचन है तो इज लीजिए, बहुवचन है तो आर लीजिए, आई सब्जेक्ट है तो एम लीजिए, और प्लस नॉट यानी इज, आर, एम के बाद में नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारी तैयार हो जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लो, बहुवचन है तो सबसे पहले आर लो, और सब्जेक्ट आई है तो एम लो, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये है एक जनरल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। अब जान लेते हैं इस टेंस की नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आता है इज अथवा आर अथवा एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव का पैटर्न हमारा प्रिपेयर होता है। आपने ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से प्रिपेयर होता है। अब जान लेते हैं इस टेंस का WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि WH वर्ड का मतलब है वेयर, विच, व्हाट, वाई, हु, होम। इन शब्दों से शुरू होने वाले क्वेश्चन। तो इनका इंटेरोगेटिव पैटर्न बनाना बिल्कुल आसान है। जो हमने कॉमन क्वेश्चन का पैटर्न लर्न किया है, बस उससे पहले WH वर्ड को रख दीजिए।
एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि WH वर्ड जो भी आया है, वाई, वॉट, विच, उसके बाद जस्ट, इज़, आर, एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर, आई सब्जेक्ट है तो एम लेना है, और प्लस नॉट अगर नेगेटिव है तो, नेगेटिव नहीं है तो नॉट को रिमूव कर दीजिए, प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सब्जेक्ट, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, सकारात्मक सेंटेंस के। तो फर्स्ट है माई सिस्टर इज़ कुकिंग फूड, मेरी बहन खाना पका रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है द बॉय इज़ शाउटिंग, लड़का चिल्ला रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में माई सिस्टर सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ इज़ आया है, और फर्स्ट वर्ब है कुक, इसके साथ ING लगा है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है फूड। सेकंड सेंटेंस है द बॉय सिंगुलर है, एक वचन, इसके साथ फिर इज़ आया है, और शाउटिंग जो है वो शाउट वर्ब है प्लस ING लगा है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ईजी सेंटेंसेस हैं। अब देखिए 2 एग्जाम्पल्स है इंटेरोगेटिव के। फर्स्ट है आर दे कमिंग टू स्कूल, क्या वे विद्यालय आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट दे जो है वो बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए शुरू में स्टार्टिंग में हमने आर लगाया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सेकंड सेंटेंस है आर यू नीडिंग फ्लोर, क्या आप आटा गूंथ रहे हो। तो यू जो है वो बहुवचन सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हमने आर हेल्पिंग वर्ब ली है, और नीड मीन्स होता है आटा गूंथना, जिसके साथ हमने ING ऐड किया है, और फ्लोर का मीन्स होता है आटा। अब यहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव के 2 एग्जाम्पल्स हैं। आपने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। फर्स्ट सेंटेंस है आर वी नॉट इन्वाइटिंग देम, क्या हम उन्हें निमंत्रित नहीं कर रहे हैं, क्या हम उन्हें नहीं बुला रहे हैं। और सेकंड जो सेंटेंस है एम आई नॉट फीलिंग बैड, क्या मुझे बुरा नहीं लग रहा है। इनवाइट का मीन्स होता है बुलाना या निमंत्रित करना, तो इनवाइट में ई को रिमूव करके हमने ING ऐड किया है, और फील का मीन्स होता है महसूस करना, तो फील के साथ ING आ गया है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव की। फर्स्ट है वाई आर द डॉग्स बार्किंग, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। द डॉग्स है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन कर्ता, तो इससे पहले आर आया है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड वाई आया है, जिसका मीन्स होता है क्यों, और बार्क के साथ ING आया है। बार्क मीन्स होता है भौंकना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन है विच ड्रेस आर यू वियरिंग राइट नाउ, इसका अर्थ है कि अभी आप कौन सी पोशाक पहन रही हो। वियर मीन्स होता है पहनना, और इसके साथ ING ऐड किया गया है। राइट नाउ का मीन्स होता है अभी, इसी वक्त, और विच ड्रेस मीन्स कौन सी पोशाक। तो यू जो है वो बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उससे पहले आर आया है। आज के लिए इतना ही। इस टेंस के 4 प्रयोगों में से जो दूसरा प्रयोग है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।